to come on the stage and have a photo with our chief guest. आप खिदमत करते चले आ रहे हैं। 1995 to 1996 के दौरान उन्होंने टोलीचौकी हकीमपेट में बाल ज्योति स्कूल का ख्याल पेश किया, जहां उस वक्त तकरीबन 1800 बच्चों को मुफ्त तालीम दी गई। इसके बाद उन्होंने गॉडविल ऑर्गेनाइजेशन वोकेशनल इंस्टीट्यूशन कायम किया, जिसके ज़रिए अपनी ज़िंदगी में लगभग 3000 बच्चों को फ्री एजुकेशन फराहम की। घरेलू मसाइल को समझते हुए साल 2000 में एक किताब भी शाये की, जिसका मकसद घरों के झगड़े और समाजी मुश्किलात को ख़त्म करना था। सूफ़ी मोहम्मद यूनुस साहब ने अपनी पूरी ज़िंदगी इल्म सिखाने और सिखाने के फ़रोग़ के लिए वक्फ़ कर दी, सीखने और सिखाने के लिए फ़रोग़ कर दी। हर दौर में वो घरेलू मसाइल, इंसानियत और इत्तेहाद का पैगाम लेकर सामने आते रहे। दिलों में बसी नफ़रत को ख़त्म करने, मोहब्बत और भाईचारे को बढ़ाने के लिए वो हमेशा शाना बशाना खड़े रहते हैं और समाज को एक बेहतर रास्ता दिखाते हैं। Sir, I really want to thank you for your service for the society. Everyone please give him a big round of applause. He is providing the people who can't able to afford. Thank you so much for your service, sir. Thank you so much, sir. It means a lot to us and to our principal ma'am also. She really helps us in everywhere, whether it is education, whether it helping, everything. Ma'am will always be there on the front. Thank you so much, ma'am. Good morning, and my dear friends. Republic Day. Republic Day is national festival. Republic Day is on 25th January. Madam, good morning, teacher. And my dear friend, my name is Sharia Fatima. Today I am studying nursery. Today we are celebrating Republic Day. This national festival we celebrate this day on 26 January. Thank you. Hello. जो हमारे हैदराबाद में गौतम मॉडल्स स्कूल्स आए हैं, तब से हम ये चीज़ को देख रहे हैं। माशाअल्लाह ये लोगों का मैनेजमेंट, इन लोगों की तालीम, इन लोगों की तरबियत बहुत अच्छी है। और ख़ासकर जहाँ मैं ठहरा हूँ अभी स्कूल में, ये गुड्डी मुर्गापुर का ब्रांच है और यहाँ के हमारे जो प्रिंसिपल मैडम हैं और यहाँ का जो मैनेजमेंट है, जो टीचर्स हैं, मैं देख रहा हूँ कि बहुत अच्छी कोशिश, मेहनत ये लोग कर रहे हैं। ये देखकर जो है मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। मैं सारे स्टाफ का शुक्रिया अदा करूँगा। आप लोगों ने यहाँ मुझे इज़्ज़त दी, यहाँ बुलाया, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का। और एक बात जो है मैं बताना चाहूँगा, बच्चों के लिए इल्म एक रोशनी है। जिन बच्चों के पास इल्म नहीं है, बिल्कुल ऐसा है जिसके पास आँख नहीं है, नाबीना है।
जो इंसानों के पास आँख नहीं होती, जो नाबीना होते, वो कुछ भी नहीं देख सकते, उसी तरह से जिसके पास इल्म नहीं होता, जिसके पास तालीम नहीं होती, वो दुनिया को नहीं देख सकते। हर बच्चे को कोशिश करना है इल्म हासिल करने की, सीखने की, सिखाने की। सीखना भी है, सिखाना भी है। और ये जो सीखने सिखाने की जो उम्र है, उसकी कोई लिमिट नहीं है। जब तक इंसान दुनिया में जिंदा है, सीखते रहना है, सिखाते रहना है। और कभी मायूस नहीं होना है। मुश्किलात आती हैं, लेकिन मायूस नहीं होना है। अपनी कोशिश लगातार करते रहना है। आज हम कामयाब नहीं हो सके तो कल ज़रूर हम कामयाब होते हैं। इस उम्मीद से, इस जोश के साथ हमको कोशिश करते रहना है। हारने वाला कंपटीशन जब होता है कहीं किसी चीज़ का, तो एक आदमी हारता है, एक आदमी जीतता है। हार नहीं मानना है, हेलो, हार नहीं मानना है। हेलो, जो हार मान लेता है, हार उसकी होती है। जो हार मान लेता है, हार उसकी होती है। हार उसकी नहीं होती जो हार नहीं मानता। कोशिश करते रहना है। आज हम कामयाब नहीं हो सके, आज हम कंपटीशन में फर्स्ट नहीं आ सके, कोई मुश्किल नहीं है। हम अगली बार फिर कंपटीशन में हिस्सा लेंगे और फिर हम फर्स्ट आने की कोशिश करेंगे। और एक टाइम आता है हम फर्स्ट आते हैं। जरूरी नहीं है कि इसी वक्त में सारे फर्स्ट आ जाएं, कोई थोड़ा पहले, कोई थोड़ा बाद में। तो कभी भी नर्वस नहीं होना है, मायूस नहीं होना है। अपनी पूरी मेहनत, अपनी पूरी जुस्तजू के साथ तालीम हासिल करना है। और जो भी लैंग्वेज में आप पढ़ेंगे, चाहे इंग्लिश या फिर तेलुगु या उर्दू या फिर जो भी आप लैंग्वेज में पढ़ रहे हैं, उसका जो सेंटेंस है, उसका जो मजमून है, उसके जो अल्फाज हैं, उसको समझने की कोशिश करो। वो अगर समझ में आया तो आप बहुत जल्दी कामयाब हो जाते हैं। उसको समझने की कोशिश करना, यही इल्म सीखना है। अल्फाजों को समझना ही इल्म सीखना है। वो अल्फाजों में ही सब कुछ छुपा हुआ है। जो अल्फाज, जो सेंटेंस बताए जाते हैं, उन्हीं में सब कुछ छुपा है। वो अगर हम समझ रहे तो फिर हमको सब समझ में आता, और जब सब समझ में आता है तो हम वो काम को बहुत अच्छे अंदाज में अदा कर सकते हैं। और एक बात और बताना चाहता हूं मैं, हमारे जो टीचर्स हैं, ये इनके लिए, टीचर्स का जो एक कैरेक्टर है, जो किरदार है, ये अगर मैं हिंदी में बोलूं तो अवतारों का है, और अगर मैं उर्दू में बोलूं तो नबियों का है। ये दोनों एक ही सेंटेंस है, नबियां बोले या फिर अवतार बोले। ये लोग जो दुनिया में आए थे, एजुकेशन देने के लिए ही आए थे। हम लोग जो है
ये जो दुनिया की जो नॉलेज है इसमें हम अपना जीवन कैसा गुजारना, हम इंसानों को इसका आइडिया नहीं था। तो भगवान जो है अपने अवतारों को भेज के हमको इस धरती, इस ज़मीन के मालूमात करवाया। हम अपना बेहतर सुखी जीवन कैसा गुजारना, ये हमको उनके ज़रिए सिखाया। तो ये जो कैरेक्टर है, ये जो काम है जो टीचर्स कर रहे हैं, यकीनन ये वो लोगों का काम है, ये वो लोगों का काम है। और अंबिया का, नबियों का जो काम जो है आज हमारे सामने हमारे टीचर्स कर रहे हैं। और अगर टीचर्स अगर पैसे बनाने के लिए अगर ये काम कर रहे हैं तो मेरा मशवरा है ये काम नहीं करना चाहिए। अगर कोई पैसों के लिए कर रहे हैं तो पैसा ज़रूरत है, लेकिन जिसको हेरिस बोलते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा पैसे होना हमारे को, वो नज़रिया को रखने वाले हैं तो उनको ये काम में नहीं, उनको कोई तिजारत में कोई कारोबार बिजनेस में जाना चाहिए। क्योंकि ये जो सीखने सिखाने का ये जो रास्ता है, यहाँ पे दिल से पूरी अपनी मोहब्बत से हमको जो है अपने मुल्क के, अपने बच्चों को जो है तैयार करना है। ये हमारे हिंदुस्तान का मुस्तकबिल है, ये हिंदुस्तान का जो हमारा मुस्तकबिल है, ये आप लोगों के हाथ में है। मामूली बात नहीं है, ये छोटी बात नहीं है, ये मामूली बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। हिंदुस्तान का मुस्तकबिल किसके हाथ में है? तो टीचर्स के हाथ में है। तो आप लोग, मैं उम्मीद करता हूं आप लोग मेरी बात को गौर किए होंगे और आप लोग जो है अपना किरदार अच्छा ही निभा रहे हैं। पहले से भी अच्छा ही आप लोगों का किरदार है, लेकिन अभी जो मेरे मालूमात में कुछ था जो मैं अपनी तरफ से रखना चाहता था, सो रखा मैं। आप लोगों का जो है बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह फिर कभी मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।